मित्रों, आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बारे में पिछले 2-3 दिनों से जो भी समाचार चल रहे हैं, उन समाचारों के कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी काफ़ी चिंतित हैं और उन्होंने प्रदेश सरकार को कल दिल्ली से स्वयं फ़ोन करके मुझे इस बात के लिए आश्वस्त भी किया कि प्रदेश सरकार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज या फिर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाओं की दृष्टि से या प्रदेश के विकास की दृष्टि से जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो वह बताएं और भारत सरकार उसमें पूरी तरह प्रदेश सरकार के साथ में है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। और इसी दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा जी को विशेष रूप से यहाँ भेजा है। इन घटनाओं में परसों मैंने स्वयं डीजीएमई को यहाँ भेजा था पूरी घटना की जानकारी लेने, घटना के बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार करने। जिलाधिकारी से भी इस पूरे प्रकरण की जांच कराने के लिए एक रिपोर्ट उनसे अलग से मांगी गई थी और इस संपूर्ण प्रकरण में कल जानकारी लेने के लिए स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह और चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी को हम लोगों ने यहाँ विशेष रूप से भेजा था। उन लोगों ने सारी रिपोर्ट से कल शासन को अवगत भी कराया और उसके बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस पूरे प्रकरण की जांच आवश्यक है। आज हम लोग इसीलिए जब आए हैं तो एक साथ मैं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और हमारे चिकित्सा शिक्षा के मंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव भी हमारे साथ में हैं। भारत सरकार के चिकित्सा सचिव भी यहाँ पर कल से ही वे यहाँ पर मौजूद थे। वे आज ही दोपहर में यहाँ से वापस दिल्ली गए हैं। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे मामले की जानकारी लेने और इंसेफ्लाइटिस या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की स्ट्रेंथन की दृष्टि से दिल्ली से इस पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी लेने के लिए भी दिल्ली से उच्च स्तरीय चिकित्सकों की एक टीम यहाँ पर भेजी है। वे यहाँ पे कल से ही यहाँ पर आकर के अपना कार्य भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। देख रहे हैं लोग, सभी चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं। इंसेफ्लाइटिस की लड़ाई, मुझे लगता है कि आप में से जो भी लोग गोरखपुर से जुड़े हुए हैं वे सब इस बात को जानते हैं कि इस लड़ाई को शुरू से लेकर के हम लोग लड़ते रहे हैं और इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है उस लड़ाई को ही ध्यान में रख करके हम लोगों ने प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद जो कार्यक्रम चलाए हैं उसमें जेई वैक्सीनेशन, जिसमें हम लोगों ने 90 लाख से अधिक बच्चों पर प्रदेश के 38 जिलों में व्यापक पैमाने पर वैक्सीनेशन करके जापानी इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हम लोगों ने एक मुहिम सी चलाई थी और सफलतापूर्वक अभियान हम लोगों का चला है। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये मेरा चौथा विजिट है बीआरडी मेडिकल कॉलेज का और बीआरडी मेडिकल कॉलेज का मेरा चौथा विजिट इस दृष्टि से भी था क्योंकि मैं जब भी आया हूँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस वार्ड का निरीक्षण करने और इस मामले में वहाँ पर क्या आवश्यक सुविधाएं दी जा सकती हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने विशेष रूप से यहाँ पर समय समय पे चर्चा की थी। और 9 जुलाई को मैं स्वयं आया था। उसके उपरांत 9 जुलाई को मेरे सामने जो प्रकरण आए थे कि जो एनएचएम के अंतर्गत रखे गए चिकित्सक हैं, स्टाफ नर्स हैं, उन लोगों को वेतन नहीं मिल पाया है, तो हम लोगों ने उसका भी समाधान करवाया।
पुनः 9 अगस्त को जब मैं गोरखपुर आया तो 9 अगस्त को फिर मैंने यहाँ पर एक उच्च स्तरीय बैठक ली थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे चिकित्सा शिक्षा के मंत्री भी मौजूद थे, नगर विकास मंत्री भी यहाँ मेरे साथ उस दिन यहाँ आए थे, और साथ साथ हमारे 5 वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज, प्रमुख सचिव चिकित्सा, प्रमुख सचिव नगर विकास और प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, ये 5 अधिकारियों के साथ गोरखपुर के कमिश्नर और बस्ती के कमिश्नर को भी हमने बुलाया था, 7 जिलों के सीएमओ को भी यहाँ पर बुलाया था, और खास तौर पर मैंने स्वयं प्रत्येक से व्यक्तिगत रूप से संवाद स्थापित करते हुए एक इंटरेक्शन किया था कि आप मुझे बताइए कि इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ, क्योंकि जेई को तो हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हमारी क्या रणनीति है और उसके खिलाफ हम लोग कैसे लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ आपने क्या व्यवस्थाएं की हैं। एक, आपकी कोई समस्या हो सीधे मुझे बताइए, क्योंकि सभी अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ पर मौजूद हैं, और इसलिए उन लोगों को मैंने स्पष्ट किया था, सभी एडी हेल्थ से, सभी सीएमओ से मैंने इस बात को स्पष्ट किया था, क्योंकि मैं 1996-97 से इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। मैंने अपने आंखों के सामने यहाँ के पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चों को मरते हुए देखा है। हम लोग अब ये नहीं होने देंगे, और मुझे आश्चर्य होता है कि सभी ने इस बारे में मुझे आश्वस्त किया कि नहीं, हम लोग इस समस्या का समाधान करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि लोगों ने उस समस्या के लिए अपने यहाँ व्यवस्थाएं भी की। फर्स्ट टाइम हो रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा 2-3 मुद्दों पे। एक, आप सभी सीएचसी में जाइए एक बार, और सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक बार जाके देखिए क्या वहां पर पीआईएसयू काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा, सीएचसी में इंसेफ्लाइटिस के उपचार की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है। उन बच्चों के प्रति मुझसे ज्यादा संवेदनाएं किसकी हैं, क्योंकि इस लड़ाई को सड़क से लेकर के संसद तक मैं लड़ा हूं, और आगे भी आज एज ए मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, गोरखपुर के एक प्रतिनिधि के रूप में भी उस पीड़ा को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। लेकिन मैं आप सबसे इस बारे में अनुरोध करूंगा कि एक बार उन सही तथ्यों को जानने का प्रयास करना चाहिए, और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग 2-2, 3-3 करके उन वार्डों का निरीक्षण एक बार जाके करिए। बाहर की रिपोर्टिंग नहीं, मौके पे जाइए वार्ड में, और मैं आपको इस प्रकार की सुविधा देने जा रहा हूं। मैंने डीजी मेडिकल एजुकेशन से इस बारे में कहा है कि प्रत्येक पत्रकार को उसके फोटोग्राफी के साथ, वीडियोग्राफी के साथ उसको वार्ड में लेके जाइए और देखिए कौन बच्चे कब से हैं, वे स्वयं इस बारे में स्वयं तय करें, देखें उसके बारे में। दूसरा ये कि केवल यही ऐसी नहीं, केवल इंसेफ्लाइटिस ही नहीं, मेरी चिंता उस बात को लेकर के थी, 9 अगस्त की उस बैठक में मेरी चिंता इस बात को लेकर के थी कि स्वाइन फ्लू एक नई बीमारी बनती जा रही है, पूरे प्रदेश की ही नहीं पूरे देश के अंदर जिस रूप में उसका प्रकोप देखने को मिला है। एक डेंगू है, कालाजार है, चिकुनगुनिया है, इन सब के लिए आपकी तैयारियां क्या हैं, और उन तैयारियों को लेकर के हम लोगों ने यहां पर पूरी व्यवस्थाएं की। यहां के साथ साथ सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में स्पेशल निर्देश दिए गए। इंसेफ्लाइटिस को लेकर के इस बारे में आप जाकर के देखें, पीएचडी चेक करिए प्रत्येक बेड में, और उसमें आप पाएंगे कि अदर डिस्ट्रिक्ट से आने वाला पेशेंट अब किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से होकर के आ रहा है। किसी को 3 घंटे, किसी को 1 दिन, किसी को 2 दिन वहां उपचार की सुविधाएं मिल रही हैं, और उपचार की सुविधा के साथ साथ वहां पर उनको रिफर करने की व्यवस्था की जा रही है। उस बैठक में इस बात के लिए भी निर्देश दिए गए थे कि एक व्यवस्था करें 108, 102 की जो व्यवस्था पर बार बार उंगली उठती है, हर हॉस्पिटल में एक नोडल अधिकारी तैयार करें जो इन सुविधाओं के बारे में ठीक जानकारी उन लोगों तक पहुंचा सके, और
उस दृष्टि से हम लोगों ने उस कार्य को 9 अगस्त की बैठक में यहां पर हम लोगों ने उसको किया। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, हमने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अंदर इंसेफ्लाइटिस या फिर एनआईसीयू में मौत के उन कारणों के साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई के उन सभी बिंदुओं को लेकर के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी काम कर रही है। कमेटी की रिपोर्ट, आज चीफ सेक्रेटरी मेरे साथ स्वयं यहां पर मौजूद हैं, तो कमेटी की रिपोर्ट एक बार आने दीजिए। मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि केवल गोरखपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी की लापरवाही से अगर कहीं पर जनहानि होगी तो फिर सरकार उसको बख्शेगी नहीं, बहुत सख्ती के साथ ऐसे तत्वों से निपटने का कार्य करेगी, बहुत सख्त कार्रवाई करेगी। और हम लोगों ने भी तय किया है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रकरण को लेकर के हम लोग इन मुद्दों को लेकर के, उन सभी पक्षों को लेकर के हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, उनकी रिपोर्ट का थोड़ा इंतजार करिए। दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मेरा आप सबसे भी अनुरोध होगा, एक बार थोड़ा वार्डों का निरीक्षण आप सब करें, वार्ड में जाएं, अफरा तफरी करके नहीं, हड़बड़ी में नहीं, ये धक्का मुक्की करके नहीं। जो दृश्य आज वहां पर था उस प्रकार का दृश्य नहीं। आप यहां पर बैठिए, मैंने डीसीएमई से भी कहा है, जिलाधिकारी से भी कहा है, 2-2, 3-3 पत्रकारों को अंदर लेकर जाकर के दिखवाएं और वहां जाकर के वास्तविक स्थिति की जानकारी उनको होनी चाहिए, उन तथ्यों से उन्हें अवगत कराएं। बाहर बैठ करके केवल फेक रिपोर्टिंग नहीं, वास्तविक रिपोर्टिंग आनी चाहिए और इस प्रदेश की जनता को भी और समाज को भी जानने का अधिकार होना चाहिए कि वास्तव में बीआरडी में उपचार हो रहा है या नरसंहार हो रहा है। ये जनता को जानने का अधिकार होना चाहिए और ये तथ्य सबके सामने आने चाहिए। मैं एक बार पुनः आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग 2-2, 3-3 का ग्रुप बना करके वहां जाएं, उस वास्तविकता को देखें, समझें। एक और दूसरा, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए। आप इस बात को देखेंगे, इस घटना के पीछे और इस घटना के जिम्मेदार जितने भी लोग होंगे कोई बख्शा नहीं जाएगा। इतनी कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ प्रदेश सरकार करेगी कि वह मानक बनेगी अन्य लोगों के लिए अनुशासन में रहकर के, एक दायरे में रहकर के कार्य करने के बारे में। इस बारे में मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं और इसलिए मुझे लगता है कि इससे अधिक बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब एक कमेटी काम कर रही है उस कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए। उसके बाद इस मुद्दे पर हर पक्ष से, हर तरीके से मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। मुझे केवल ये कहना था, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत दिनों से उनसे इस बात का आग्रह करता रहा हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बनावट ऐसी है कि हम वेक्टर बॉर्न डिजीज से इस लड़ाई को तब तक जीत नहीं पाएंगे जब तक कि हमारे पास यहाँ पर एक वायरल रिसर्च सेंटर, फुल फ्लेज वायरल रिसर्च सेंटर यहाँ पर न हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर को एम्स दिया है और एम्स के कार्य को हम लोगों ने प्रारंभ भी किया है, लेकिन एक फुल फ्लेज वायरल रिसर्च सेंटर भी गोरखपुर में होना चाहिए। यद्यपि हम आभारी हैं कि अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज है जिसके पास एक वायरोलॉजी सेंटर है, लेकिन एक फुल फ्लेज जो सेंटर हो, जो यहाँ पर इस पूर्वी उत्तर प्रदेश से वेक्टर बॉर्न डिजीज के बारे में किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच करके वैक्सीन बनाने के साथ साथ उसके उपचार के बारे में उचित एक निष्कर्ष पर पहुंच सके, उसके बारे में भी हम लोगों ने अनुरोध माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा जी से किया है और मुझे प्रसन्नता है कि इस बारे में उनके द्वारा एक सकारात्मक पहल प्रारंभ हुई है। मैं पहले भी आपके सामने इस बात को कहता था कि गोरखपुर में एक फुल फ्लेज वायरल रिसर्च सेंटर बनेगा, तो वह उसके बारे में भी बताएंगे। और साथ साथ भारत सरकार की जो टीम यहाँ पर आई है, आप केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तो यहाँ पर हैं ही, कल स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार आए थे, उनके साथ साथ यहाँ पर एक उच्च स्तरीय चिकित्सकों की टीम भी भारत सरकार की तरफ से आई है।
उनके निष्कर्ष भी मुझे लगता है कि आप जानना चाहेंगे, अच्छा होगा उन लोगों से आपका इंटरेक्शन हो। हम लोग प्रयास करेंगे DGME इसकी व्यवस्था कराएं, जिससे भारत सरकार से आने वाली जो उच्चस्तरीय जो चिकित्सकों की टीम है, उस विशेषज्ञों की टीम के साथ भी मीडिया का इंटरेक्शन हो और जिससे वास्तविक और सही तथ्य सबके सामने आ सकें। मुझे केवल यही कहना था। मैं श्री JP नड्डा जी से कहूँगा कि वे कृपया इस संबंध में मीडिया के सामने अपनी बातों को रखें। उसके बाद अगर मीडिया से कोई बात होगा तो हम उसका जवाब भी दे देंगे। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें बहुत विस्तृत रूप से आपको कही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस घटना के बारे में निरंतर जानकारी भी ले रहे हैं और उन्होंने चिंता भी व्यक्त की है। भारत सरकार प्रदेश सरकार को पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है और हर तरीके का हम सहयोग दे रहे हैं। कल स्वास्थ्य सचिव यहाँ आए थे और मिनिस्टर ऑफ स्टेट मैडम अनुप्रिया पटेल जी ने भी दौरा किया था और आज मुख्यमंत्री जी के साथ मैं भी यहाँ पर हूँ। जहाँ तक घटनाक्रम का सवाल है उसके बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की है। मैं अपनी ओर से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि शुरू से उत्तर प्रदेश के लिए और गोरखपुर के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग हमेशा अग्रसर रहे हैं और हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं। फिर चाहे वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का सवाल हो या फिर ICMR के सेंटर का सवाल हो। अभी भी यहाँ इस सारे कार्यक्रम को प्रोटोकॉल को डिज़ाइन करने के लिए और एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम इसके प्रोटोकॉल्स को और बेहतर बनाने के लिए हाई लेवल कमेटी डॉक्टर अग्रवाल जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के डिप्टी कमिश्नर हैं, डॉक्टर चहलानी जो सफदरजंग के हेड हैं और डॉक्टर सुमेशा जो लेडी हार्डिंग की हेड हैं, वो यहाँ पर कैंप की हुई हैं। उन्होंने लोकल तौर पर भी रीजनल एरियाज़ में भी जा कर के और यहाँ एक एक पेशेंट का कैसे कैसे उसको उपचार किया गया है, उसके सारे प्रोटोकॉल्स को उन्होंने जांचा है और उसमें और कैसे बेहतर किया जा सकता है उसको करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, उसको हम पूरा कर रहे हैं। हमने शुरू से चाहे वो जापानीज इंसेफ्लाइटिस का विषय हो या फिर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस का विषय हो, योगी जी आज मुख्यमंत्री हैं लेकिन संसद में सांसद के नाते आप शुरू से इस विषय को उठाते रहे हैं और प्रायः मैंने हर पार्लियामेंट के सेशन में उसका जवाब भी दिया है। ये पहला ऐसा सेशन गया जिसमें जापानीज इंसेफ्लाइटिस नहीं आया क्योंकि आप नहीं थे, नहीं तो वो हमेशा आता रहा है और हमने हमेशा उसको आगे बढ़ाया है। उसके लिए उपचार के लिए जो कुछ भी गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज और यहाँ के संस्थाओं ने मांगा है वो दिया गया है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी एडल्ट जापानीज इंसेफ्लाइटिस को जोड़ा गया, वो योगी जी के ही आग्रह पर उसको हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में जोड़ा है। आज मैं यहाँ आया हूँ तो आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि पिछले पार्लियामेंट के सेशन में योगी जी को हमने एश्योरेंस दी थी कि हम यहाँ फुल फ्लेजेड इंस्टीट्यूट चलाएंगे और आने से पहले मैंने रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर फुल फ्लेजेड इंस्टीट्यूट को अप्रूवल दी है और 85 करोड़ रुपए 85 करोड़ की लागत से वो गोरखपुर में इस्टेब्लिश होगा, जो यहाँ के सारे जो बच्चों के इन्फेक्शंस के सारे जो रीजंस होते हैं उनका रिसर्च भी करेगा और उसके माध्यम से दूरगामी प्रभाव छोड़ने के लिए वो उसमें क्या क्या किया जा सकता है उन इनिशिएटिव्स के बारे में भी वो रिसर्च करके यहाँ के डॉक्टर्स को बताएगा और प्रोटोकॉल में जोड़ेगा। मुझे लगता है कि इस रीजनल सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च इसके आने से यहाँ काफ़ी लाभ होने वाला है और भारत सरकार की ओर से मैं पुनः मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी भारत सरकार से अपेक्षित होगा वो हमने पहले भी दिया है और उसके लिए हम कटिबद्ध हैं, वो हम पूरा करें।
सर मेरा सवाल ये है, संसद भवन में आपने कहा कि आप मुद्दे को उठाते हैं, मैंने देखा भी उठाते आप हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो मौतें हुई कब से लगातार कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कांग्रेस ने हत्यारा तक कह दिया, आपको लगता है कि सियासत होनी चाहिए इस चीज पर? मैं इसीलिए आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि ये सियासत नहीं बल्कि संवेदना का पक्ष है, और संवेदना इस बात को लेकर के कि इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन होना चाहिए, इंसेफ्लाइटिस का समाधान, इस वेक्टर बॉर्न डिजीज जितनी भी है इसका समाधान होना चाहिए, और इसमें हर एक तबके की आवश्यकता है। कांग्रेस आज जो बात कह रही है, श्री गुलाम नबी आजाद जब केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे, वे स्वयं यहाँ आए थे, और संभवतः आपको उनके स्टेटमेंट याद नहीं होंगे जब उन्होंने कहा था कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टेट का मैटर है। तो जिनकी संवेदनाएं स्वयं मर चुकी हैं, वे आज एक संवेदनशील इशू को उठा करके अनावश्यक उन घावों में नमक छिड़कने का कार्य कर रहे हैं। हम इस समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं, और अगर समस्या का समाधान न करना होता तो बार बार हम लोगों का, मेरा गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज का दौरा नहीं होता, या वैक्सीनेशन के लिए मैं स्वयं प्रदेश के अंदर नहीं निकला होता। पहली बार हो रहा है कि जब 90 लाख से अधिक बच्चों पर वैक्सीनेशन, जेई का वैक्सीनेशन हम लोगों ने किया है, और साथ साथ इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के लिए भी हम लोगों ने एक व्यवस्थाएं प्रारंभ की हैं। इसलिए हर व्यक्ति जान रहा है कि कौन क्या बोलेगा। सवाल ये है कि मैं इसमें मीडिया को सकारात्मक रुख की उम्मीद करता हूं कि वे वार्डों में जाएं और सही तथ्यों को जनता के सामने रखें। मेरा ये सवाल है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क टीम से, सर आपने जो कॉन्फ्रेंस करी इसमें कोई डाउट नहीं कि आपका एमडी का कमिटमेंट का इशू, पर अब कंफ्यूजन ये राइज हो रहा है कि अलग चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में कमेटी बनी है, क्योंकि मसला है 10 तारीख को 11 तारीख की जो मॉडल हुई उनको लेकर के। तो क्या ये माना जाए कि जो मिनिस्टर ने कोर्ट करी या कल आपसे तक में बात करी कि कोई भी डेथ ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, उस टाइप से आप मना कर रहे हैं? मैं इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा, मेरी बात को सुना कि नहीं सुना? मैंने आपसे एक आग्रह किया था ना आप लोगों से कि आप लोग एक बार वार्ड में थोड़ा जाइए, वार्ड में आप जाइए। अब इससे ज्यादा सुविधा आपको क्या दे सकते हैं? आप वहां जाकर के देखिए, वहां 5 तारीख से, 4 तारीख से, 7 तारीख से पेशेंट हैं, वेंटिलेटर्स उन पे लगे हुए हैं, ऑक्सीजन उन पे लगा हुआ है। आप उसको एक बार चेक कर लें, आप जिस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे फिर मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और इसी के लिए मैंने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता की कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और जिस भी स्तर पर लापरवाही सामने आएगी कोई बख्शा नहीं जाएगा। बहुत कठोर कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होने जा रही है। हाँ जी, उसके बाद रिपोर्टिंग करनी चाहिए। आपने इसका स्टेट रिपोर्टिंग में किया है, लेकिन आप खुद यहाँ पे रहे, आपने देखा है पहले का माहौल, और मुख्यमंत्री दिख रहा है कितना बदलाव दिखा है। क्या आपको लगता है जब सिचुएशन की पूरी ब्रेक क्रिएट कर दी गई, वहाँ पे ब्रेक रिपोर्टिंग करने के आज कैसे निकाला जाए रिपोर्टर को बड़ी कंडीशन माहौल में पड़ा? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, एक आइसोलेशन वार्ड में अगर हम इस तरीके से एक साथ भीड़ को लेकर के जाएंगे, क्या हम उस मरीज के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं या उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? एक। दूसरा ये है, एक एक करके जाने की सुविधा के बारे में मैंने स्वयं इस बारे में आग्रह किया है कि आप एक एक करके जाइए। अगर हम किसी आइसोलेशन वार्ड में नहीं जा सकते हैं तो क्या इसका मतलब हम फेक रिपोर्टिंग करें? ये तो नहीं होता है। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग जाइए, तय करिए, पहले 2-2 करके जाएं, एक साथ नहीं, और वास्तविक तथ्य आपके सामने आ जाएंगे ना। इसलिए उस वास्तविक तथ्य को ही आपके सामने लाने के लिए हम लोगों ने कहा है। इसके अलावा भारत सरकार की उच्च स्तरीय टीम कल से स्वयं यहाँ जांच कर रही है, वहाँ के सचिव स्वास्थ्य स्वयं यहाँ पे वहाँ कल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक बार उनसे भी इंटरेक्शन होना चाहिए आप लोगों को। मैंने क्या कहा ना,
अभी देखिए, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता की कमेटी कार्य कर रही है, उसको पूरी रिपोर्ट आने दीजिए, उनके पूरे तथ्य आने दीजिए। मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि कोई भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा, और उसके बाद की हमारी क्या आगे की कार्रवाई होती है, एक बार रिपोर्ट को आने दीजिए। हैं? हाँ, इस बारे में सभी तथ्य सामने आए हैं कि देखिए, मैं 9 अगस्त की बैठक में भी इस बात को कह चुका था कि अगर कोई सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाएगा तो FIR लॉन्च होगा और कार्रवाई होगी। सरकार ये कहती आ रही है कि जो वेंडर्स को पेमेंट नहीं हुए हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन 9 तारीख को उसका से एक लेटर लिखा था आशुतोष कल्याण जी को कि पेमेंट नहीं हुआ है। इसके बारे में तो क्या कह रहे हैं, 40 रिमाइंडर दिए गए भाई। 9 तारीख को मैं स्वयं यहाँ था। 9 तारीख की मीटिंग में मैंने अपने सभी 5 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को यहाँ पे मैंने बुलवाया था। प्रिंसिपल भी मौजूद थे, पीडियाट्रिक्स के HOD भी मौजूद थे, इंसेफ्लाइटिस वार्ड के प्रभारी भी मौजूद थे, और उस में सभी CMOs भी मौजूद थे। मैंने एक एक करके पूछा था, मैंने कहा इंसेफ्लाइटिस समेत किसी भी अन्य बीमारी से संबंधित या वेक्टर बॉर्न डिजीज से संबंधित अगर कोई प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो तो वो हमारे सामने रखें, जिससे उसका समाधान हो सके। हम चिकित्सा सुविधा के अभाव में या किसी अन्य कारण से कोई भी जनहानि स्वीकार नहीं करेंगे। और उस समय मैंने ये भी कहा था कि प्राइवेट प्रैक्टिस करता हुआ कोई सरकारी डॉक्टर पाया जाएगा तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ये दोनों चीजें मैं उस समय कह चुका हूं। दूसरा ये कि प्रिंसिपल का बयान स्वयं आपने देखा होगा, उन्होंने स्वयं कहा कि 7 तारीख को पैसा उनके अकाउंट में आ गया है। जब 7 तारीख को पैसा उनके अकाउंट में आ चुका है तो 9 तारीख के पत्र का कोई औचित्य है, ये स्वयं आपको अपने आप से पूछना चाहिए। सर, एक सवाल ये है कि यहाँ से ये जानकारी मिल रही है, एक जानकारी ये मिल रही है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है वार्ड में, जो बच्चे मरे हैं वो मेडिकल ऑक्सीजन नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मिला है। अब ये तो भाई आपकी सोच है, दोनों। मुझे आपके इस पर आश्चर्य होता है कि इस प्रकार के प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, जब यहाँ से जिनकी घटनाएं हुई थी, यहाँ से जो परिचय निकल रहे थे, वो कह रहे थे कि ऑक्सीजन बंद हो गई, डॉक्टर ने उनको बताया। आप मुझे एक बात बताइए, किसी के परिवार में कोई मौत होगी क्या हंसते हुए जाएगा? BID मेडिकल कॉलेज 5 करोड़ की आबादी की स्वास्थ्य सेवा का रीढ़ है। प्रतिदिन BID मेडिकल कॉलेज में 3000 से लेकर 5000 तक पेशेंट आते हैं। 9,500 का यहाँ का हॉस्पिटल है, 950 का यहाँ बेड का हॉस्पिटल BID मेडिकल कॉलेज में है। NICU में 98 बच्चे हैं, 98 बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं NICU में, अलग से वहाँ मौजूद हैं। अब आप ये उम्मीद करते हैं कि इतने बड़े हॉस्पिटल में, इतने बड़े लोड में स्वास्थ्य सेवाओं को और एक्सटेंशन करने की दिशा में प्रयास हो रहा है। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री स्वयं भारत सरकार के यहाँ आए थे। सुपर स्पेशलिटी के लिए यहाँ पर हम लोगों ने विशेष रूप से भारत सरकार के सहयोग से कार्य प्रारंभ किया, उसका आधा काम भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 500 बेड का बाल संस्थान यहाँ बनाने की प्रक्रिया चल रही है, उस पर कार्य प्रगति पर है। ये कार्य उसी दिशा से हो रहे हैं, कोई निर्माण एक दिन में नहीं हो जाएगा। एम्स का निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी बात को लेके किया कि गोरखपुर जैसे सेंटर में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल सके। और इसलिए मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसके बाद भी कोई प्रश्न इससे संबंधित बचे हों। डॉक्टर्स की टीम अपने स्तर पर बेहतर प्रयास करने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम लोगों ने फिर भी इस बात को कहा है कि जो भी यहाँ पर मौत के ठोस कारण हमारे सामने आने चाहिए। मैंने अभी भारत सरकार की कमेटी से इस बारे में अनुरोध किया है कि वे भी तथ्यों को हमसे शेयर कर दें, बताएं अगर कारण ऑक्सीजन की कमी से है या उपचार के अभाव में है, ये कॉज ऑफ डेथ की जानकारी हमें होनी चाहिए। और
उस पर सख्त कार्रवाई मैं स्वयं करने जा रहा हूं। और मैं इसीलिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अपने कार्यक्रम के तहत आया हूं, क्योंकि कल मैंने स्वयं स्वास्थ्य मंत्री को भेजा था, चिकित्सा शिक्षा मंत्री को भेजा था। मुझे लगा कि मीडिया में जो रिपोर्ट आ रही है कि वे लोग दोनों मंत्रियों के आने के उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो इसलिए मैं स्वयं यहां आया हूं। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री नड्डा जी भी यहां पर आए हैं, और आप मान करके चलिए, अगर कहीं कोई लापरवाही है, अगर कहीं पर किसी कारण से किसी ने किसी अन्य कारणों से उन मौतों के लिए कोई जवाबदेह पाया जाता है, आप तय करिए, निश्चित कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मीडिया से मुखातिब हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मीडिया से मुखातिब हुए। सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी थी और एक एक कर सबका जवाब देते योगी आदित्यनाथ नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि वास्तविक हालात का अगर जायजा लेना है तो तमाम पत्रकारों से मेरा ये आग्रह है कि आप सब एक एक दो दो कर वार्ड्स में जाएं, वास्तविक हालात का जायजा लें, फेक रिपोर्टिंग से परहेज करें। इस बीच न्यूज नेशन के सवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज नेशन के सवाल पर। सर, मेरा सवाल ये है, संसद भवन में आपने कहा कि आप मुद्दे को उठाते हैं, मैंने देखा कि उठाते आप रहे, लेकिन सवाल ये है कि जो मौतें हुई कब से लगातार कांग्रेस कर रहा है, कांग्रेस ने हत्यारा तक कह दिया। आपको लगता है कि सियासत होनी चाहिए इस चीज पर? मैं इसीलिए आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं, ये सियासत नहीं बल्कि संवेदना का पक्ष है, और संवेदना इस बात को लेकर के कि इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन होना चाहिए, इंसेफ्लाइटिस का समाधान, इस वेक्टर बॉर्न डिजीज जितनी भी है इसका समाधान होना चाहिए, और इसमें हर एक तबके की आवश्यकता है। कांग्रेस आज जो बात कह रही है, श्री गुलाम नबी आजाद जब केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे, वे स्वयं यहाँ आए थे, और संभवतः आपको उनके स्टेटमेंट याद नहीं होंगे जब उन्होंने कहा था कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टेट का मैटर है। तो जिनकी संवेदनाएं स्वयं मर चुकी हैं, वे आज एक संवेदनशील इशू को उठा करके अनावश्यक उन घावों में नमक छिड़कने का कार्य कर रहे हैं। तो गोरखपुर हादसे पर जो सियासत हो रही है उस पर न्यूज नेशन ने सवाल किया, साथ ही साथ जो मौतों का सिलसिला यहां पर शुरू हुआ है उस पर न्यूज नेशन के सवाल पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या जवाब था, हमने आपको सुनाया। तो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कही है। हम लोग इन मुद्दों को लेकर के, उन सभी पक्षों को लेकर के हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, उनकी रिपोर्ट का थोड़ा इंतजार करिए। दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन मेरा आप सबसे भी अनुरोध होगा, एक बार थोड़ा वार्डों का निरीक्षण आप सब करें, वार्ड में जाएं, अफरा तफरी करके नहीं, हड़बड़ी में नहीं, ये धक्का मुक्की करके नहीं, जो दृश्य आज वहां पर था उस प्रकार का दृश्य नहीं। आप यहां पर बैठिए, मैंने डीसीएमई से भी कहा है, जिलाधिकारी से भी कहा है, 2-2, 3-3 पत्रकारों को अंदर लेकर जाकर के दिखवाएं, और वहां जाकर के वास्तविक स्थिति की जानकारी उनको होनी चाहिए, उन तथ्यों से उन्हें अवगत कराएं। बाहर बैठ करके केवल फेक रिपोर्टिंग नहीं, वास्तविक रिपोर्टिंग आनी चाहिए, और इस प्रदेश की जनता को भी और समाज को भी जानने का अधिकार होना चाहिए कि वास्तव में बीआरडी में उपचार हो रहा है या नरसंहार हो रहा है। ये जनता को जानने का अधिकार होना चाहिए, और ये तथ्य सबके सामने आने चाहिए। उन बच्चों के प्रति मुझसे ज्यादा संवेदनाएं किसकी हैं? क्योंकि इस लड़ाई को सड़क से लेकर के संसद तक मैं लड़ा हूं, और आगे भी आज एज ए मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, गोरखपुर के एक प्रतिनिधि के रूप में भी उस पीड़ा को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। लेकिन मैं आप सबसे इस बारे में अनुरोध करूंगा कि एक बार उन सही तथ्यों को जानने का प्रयास करना चाहिए, और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग 2-2, 3-3 करके उन वार्डों का निरीक्षण एक बार जाके करिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बनावट ऐसी है कि हम वेक्टर बॉर्न डिजीज से
इस लड़ाई को तब तक जीत नहीं पाएंगे जब तक कि हमारे पास यहाँ पर एक वायरल रिसर्च सेंटर, फुल फ्लेज वायरल रिसर्च सेंटर यहाँ पर न हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर को एम्स दिया है और एम्स के कार्य को हम लोगों ने प्रारंभ भी किया है, लेकिन एक फुल फ्लेज वायरल रिसर्च सेंटर भी गोरखपुर में होना चाहिए। यद्यपि हम आभारी हैं कि अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज है जिसके पास एक वायरोलॉजी सेंटर है, लेकिन एक फुल फ्लेज जो सेंटर हो, जो यहाँ पर इस पूर्वी उत्तर प्रदेश से वेक्टर बॉर्न डिजीज के बारे में किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच करके वैक्सीन बनाने के साथ साथ उसके उपचार के बारे में उचित एक निष्कर्ष पर पहुंच सके, उसके बारे में भी हम लोगों ने अनुरोध माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा जी से किया है और मुझे प्रसन्नता है कि इस बारे में उनके द्वारा एक सकारात्मक पहल प्रारंभ हुई है। मैं पहले भी आपके सामने इस बात को कहता था कि गोरखपुर में एक फुल फ्लेज वायरल रिसर्च सेंटर बनेगा, तो वह उसके बारे में भी बताएंगे। और साथ साथ भारत सरकार की जो टीम यहाँ पर आई है, आप केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तो यहाँ पर हैं ही, कल स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार आए थे, उनके साथ साथ यहाँ पर एक उच्च स्तरीय चिकित्सकों की टीम भी भारत सरकार की तरफ से आई है। उनके निष्कर्ष भी मुझे लगता है कि आप जानना चाहेंगे, अच्छा होगा उन लोगों से आपका इंटरेक्शन हो।